नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी इस दूसरी वीडियो में परसेंटेज के बाकी बचे हुए कुछ 34 सवालों के साथ 32 से लेके हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 तक के सलूशन का हल, जो टेस्ट आपका हुआ था। ये जो टेस्ट है आपका यूपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ, एसएससी जीडी हुआ, इसको ध्यान में रखते हुए आगे आने वाले समय में आपका लेखपाल है। इस तरह की परीक्षाएं जो हो रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट पेपर बनाया गया था। तो 32 नंबर सवाल में देखिए, कह रहा है 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं की वर्ग के अंत में एक आता है। अब आपको ध्यान देना होगा कि वर्ग के अंत में एक कब आता है। देखिएगा, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो एक कहाँ कहाँ आपको दिख रहा होगा, एक दो केस में आता है, एक के केस में आता है और एक 9 के केस में आता है। यानी इकाई में अगर 1 और 9 मिल जाएगा तो वर्ग में 1 आपका आने लगेगा। तो हमको ढूंढना है 1 से लेकर 70 तक लिखने में कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जिसके लास्ट में 1 आए या फिर 9 आए। 1 और 9, तो 1 9 11 19 21 29 31 39 41 49 51 59 61 69। इस तरह से कितनी संख्याएं हैं, टोटल 70। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास 10 लाइनें होंगी 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखने में। 10 लाइन में से हमें सिर्फ 7 लाइनें लिखनी है। 70 तक का लिखने के लिए 7 लाइन आपको चाहिए। तो एक लाइन में कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, 2। तो 7 लाइनों में 2 के हिसाब से 14। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 लाइनें होती हैं। तो आपको एग्जाम में इस तरह थोड़े करना है, बोलना है एक लाइन में 2 संख्या। तो 7 लाइनों में 14 संख्या। 14 संख्या कितने में से, 70 में से। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से कराएंगे गुणा, इस तरह से। तो आपको कुल टोटल जो संख्या आपको मिल रही थी वो टोटल आपकी 14 संख्या है। 14 संख्या कितने में से, 70 में से। 14 क्रम 14, 14 5 70, 5 से भाग कराएंगे 20 टाइम में। तो आपका आंसर बन जाएगा 20%। तो 70 संख्या में से 20% संख्या ऐसी है जिनके वर्ग के अंतिम में एक आने वाला है। चौथा ऑप्शन था। आगे देखिए, कह रहा है एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। मीरा ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने के लिए अब हम बात करते हैं। सवाल में बोला है 150 प्रश्न, 150 प्रश्न में से 75 प्रश्न और शेष बच गया 75 प्रश्न। तो बोला है सवाल में कि जो मीरा नाम की लड़की है वह 75 प्रश्नों में से 80 प्रश्नों के सही उत्तर देती है। अच्छा, एक अंक, अगर एक प्रश्न 1 अंक का है तो 150 प्रश्नों के 150 अंक मिलेंगे, 75 प्रश्न का 75 अंक मिलेगा। तो 75 अंक का कितना परसेंट है, 80% लड़की पा चुकी है। तो काट देते हैं, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 20 बार में, 20 गुणे 3 60। 60 नंबर वो लड़की पा चुकी है। कितना नंबर, 75 में से 60 नंबर। कह रहा है कुल 60% अंक प्राप्त करने के लिए टोटल आपको लाना है 60%। तो आप सोचो, अगर आपसे पूछा जाए कि 150 अंक का 60% कितना आएगा, 15 छक्का 90, 150 गुणे 60/100। तो 15 छक्का 90, आप देख रहे हैं कि 90 नंबर लाने हैं टोटल। 90 नंबर कैसे आएगा, इसका नंबर मिला के 90 नंबर आना है। तो हम कैसे कहेंगे कि यहाँ पे कितना नंबर लाना होगा, 30 नंबर। जब 60 में 30 जोड़ोगे तब ना आपका 90 होगा। तो 30 नंबर जो आया वो कितने में से आया, 30 नंबर आया है 75 में से, और 100 से गुणा करा देंगे ताकि ये प्रतिशत में चला जाए। 25 चौका 100, 25 3 75, 3 से 3 कट जाएगा, 4 गुणे 10 40। तो 40% सवालों के और उत्तर अगर दे दे वो 75 सवाल में से, तो टोटल 60% नंबर उस लड़की को मिल जाएंगे। आगे देखिए, अगला सवाल बोला गया किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके आरंभिक मूल्य की तुलना में 10% कम हो जाता है। अब 10% कम होने का तात्पर्य है इसका फ्रैक्शन होता है 1/10। हम कैसे बोलेंगे, 10 का हो जाएगा 9,
कह रहा है यदि यह संपत्ति वर्तमान मूल्य, संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 है, 2 वर्ष पहले मूल्य कितना था, तो पावर हम 2 लगाएंगे, 81 100। कैसे बोलेंगे, पहले मूल्य था 100 रुपये, आज मूल्य कितना हो गया 81। सवाल में 81 की वैल्यू कितना दिया है 81,000 रुपये, तो हम बोलेंगे 1 यूनिट में 1,000 रुपये। और हमको निकालना है 100 यूनिट का मान, तो 100 से 1,000 से गुणा कराएंगे, 100 के आगे 3 जीरो और, यानी कि हो जाएगा आंसर 1,00,000 रुपये, तीसरा आंसर। ये सवाल था। अगला सवाल देखिए, एक गांव में 10% बच्चों की संख्या में वृद्धि होती है। यदि 2003 में गांव में बच्चों की संख्या 2000 हो तो 2006 में बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। हम कैसे बोलेंगे, एक बढ़ रहा है, प्लस हुआ है, तो बोलेंगे 10 का संख्या 11 हो जाने वाला है। तो 2003 से 2006 कितना साल हुआ, 3 साल, तो पावर 3 लगा देंगे। 11 का क्यूब 1331 हो जाएगा और 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। यदि बच्चों की संख्या 2003 में 2000 थी, तो एक में कितना आएगा 2000, एक यूनिट में कितना आएगा 2 आएगा। हमको निकालना है कि 2006 में बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसी नंबर में आप गुणा करा दो 2 से, 2 2 3 6 2 3 6 2, तो 26 62 ऑप्शन में नहीं, 26 82 है। तो ये आपका आंसर इस तरह से होना चाहिए, 26 82 ना होकर 26 62, चौथा ऑप्शन करेक्शन करके आप लगा सकते हैं। अगला सवाल बोला है, कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% बढ़ती है, फिर 5% घट जाती है, दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी है। कई तरीके हैं करने के। 5% बढ़ता है, 5% घटता है। देखिए, अगर जितना वृद्धि होता है उतना ही कमी होता है, तो ऐसे केस में जनसंख्या में से कम होगी। कम कितना होगा, 5 का स्क्वायर बटे 100%, ये होता है एक्चुअल में कम 25, 25 चौका 100। हम लोग बोलेंगे 1/4% कम हो जाएगा। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी है, ये हो जाएगी। तो ये प्रतिशत में चूँकि है तो नीचे हम लाएंगे 100 हो जाएगा। इस परसेंटेज सिंबल का वैल्यू 1/100 होता है। कैसे बोलेंगे, 400 से 1 कम होकर 399 हो जाएगा। 399 का मान 7,980 है। तो काटिए, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 2 बार में कट जाएगा, यानी 1 यूनिट में हमारा आएगा 20। और हमको निकालना है पहले वर्ष के प्रारंभ में। तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, नीचे वाली। पहले वर्ष के प्रारंभ में तो 400 यूनिट का मान हो जाएगा, 400 यूनिट का मान हमारा हो जाएगा 400 गुणे 20, ये हो जाएगा 8,000 जनसंख्या। तो 8,000 जनसंख्या शुरू में थी और बाद में घट गई जनसंख्या 7,980 हो गई है। ऐसे भी लगा सकते हैं आप। किसी को दिक्कत हो रही तो आप ऐसे कर लीजिए, 5% वृद्धि हुआ है, 5% कमी हुआ है, माना जनसंख्या x था तो 100 का 105 हो जाएगा। दूसरे केस में 100 का 5 घट के 95 हो जाएगा और फाइनली जनसंख्या हुई है 7,980। इस तरह से काटिएगा, 20 25 100, 21 5 105, 20 25 100, 19 5 95, 19 से काटती 19 चौक 76 और 19 दूना 38, 21 1 21, 21 दूना 42, 20 बार में x इक्वल टू हो जाएगा 20 गुणे 20 गुणे 20। फाइनली आपका उत्तर हो जाएगा 8,000। इस तरह से आंसर बन जाएगा। इस तरह से भी सवाल को लगा सकते हैं। आगे देखिए, बोला किसी वृत्त की परिधि में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में। अब इस तरह के सवालों के लिए बताए थे हम 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाटे 100% का यूज आप कर सकते हैं। जब भी सवाल में मेंसुरेशन के आए और वृद्धि कमी पूछी आए तो आप समबाहु त्रिभुज आपसे पूछा जाए, त्रिभुज हो जाए, वर्ग हो जाए, वृत्त हो जाए, घन हो जाए, गोला हो जाए, इन आकृतियों के क्षेत्रफल के लिए इस फार्मूले का प्रयोग आप कर सकते हैं। 10% की वृद्धि होने से 2 गुणे 10 प्लस 10 का स्क्वायर बटे 100। देखिए 100 और 100 कट जाएगा, यहाँ एक बार जाएगा, 10 10 20, 10 दूना 20, धन 1 21, टोटल हो जाएगा वृद्धि 21% की वृद्धि आपके उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा जो सवाल है उसको देखें, किसी वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो दुगुना मतलब होता है एक था, कितना हो जाए 2, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। देखिए परसेंटेज से अगर करना हो, जो अभी हम फार्मूला पढ़ाएं आपको, इस फार्मूले में हमने बताया नहीं,
वर्ग भी बताया, समबाहु त्रिभुज बताया, वृत्त बताया, घन बताया, गोला बताया। सभी आकृतियों के लिए क्षेत्रफल में वृद्धि आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो इस सवाल में दोगुना बोला गया, एक था दो हो गया, बढ़ा कितना एक, और एक मतलब कितना होता है 100% की वृद्धि हुई है। अब फार्मूले में रखना हो तो 2 × 100 प्लस 100 का स्क्वायर बटे 100, तो 100 से 100 कट जाएगा 200 और प्लस 100, ये फाइनली आपका हो जाएगा 300% की वृद्धि हो जाएगी। आप ऐसे भी लगा सकते थे या आप इसको ऐसे लगाइए। जब बोला है सवाल में कि दोगुना हो जाता है तो जो वर्ग की भुजा है वो दोगुना बोला गया है, तो पहले एक था बाद में भुजा 2 हो गया। अब हम क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो क्षेत्रफल में भुजा स्क्वायर लगाते हैं क्योंकि भुजा स्क्वायर ही होता है, वर्ग का भुजा स्क्वायर करने पे क्षेत्रफल मिल जाता है। तो एक संबंधी हो जाएगा 4, तो बढ़ा कितना, पहले एक था अब 4 हो गया तो बढ़ा 3, तो 3 मतलब कितना होता है 300%, परसेंटेज में ले जाएंगे तो 300%। इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। तो ये पहला मेथड हो गया और दूसरा मेथड हो गया, दोनों में से कोई अप्रोच आप अप्लाई कर सकते हैं। अगले सवाल में बोला गया है आयत की लंबाई में वृद्धि चौड़ाई में 20% और 12% की कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। इस तरह का हम पिछले वीडियो में बता चुके थे, फिर से बता देते हैं। +-x +-y का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप। 2 बार वृद्धि बोला है तो हम लोग प्लस रखेंगे 20, प्लस रखेंगे 12, प्लस रखेंगे 20 × 12/100, इस तरह से 0 0 कट जाएगा, 20 12 32 हो जाएगा, और प्लस 12 × 2 करेंगे 24, 2.4, तो 32 2 34.4% की ये वृद्धि होने वाली है आयत के क्षेत्रफल में। अगर सवाल में आपका लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई और चौड़ाई दिया हो तब भी हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए बोल दिया गया हो कि आयत की लंबाई आपका 84 सेंटीमीटर है और जो लंबाई 84 सेंटीमीटर और चौड़ाई बोला हो कि मान लीजिए कि 54 सेंटीमीटर हो, इस तरह से बोल दिया हो, तब भी इसका इस्तेमाल नहीं करिएगा आप, इसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल देखें, किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में, तो त्रिज्या की बात कर रहा है और ऊंचाई और आयतन बोलता है, तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है πr²h। आप जानते हैं पाई कांस्टेंट रहता है, तो आर कितने बार 2 बार इस्तेमाल हुआ है। सवाल में बोला 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि त्रिज्या में, और त्रिज्या हमारे पास 2 होता है और ऊंचाई 1 है, तो इन दोनों को अप्लाई करने पे क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। अभी इसके पहले वाले में आप अप्लाई किए थे तो हम फिर से कर देते 10 + 10 + 10 × 10/100। यहाँ से हो जाएगा 10 10 20 और 1 21% 2 को मिलाने से, और एक बचा था उसको फिर से लेते आइए और लगा दीजिए, अगली बार इसका उत्तर मिल जाएगा आपको 21 + 15 + 21 × 15/100, इस तरह से। तो 21 15 जाएगा 36, 15 का 15, 15 2 30, 1 31, और 100 से भाग करेंगे डिसमल यहाँ लग जाएगा, तो 36 3 39.15% ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं में हम लोग जा रहे हैं। इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो फ्रैक्शन मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे, त्रिज्या में बोल रहा है कि 10% की वृद्धि होती है और ऊंचाई में बोला गया है कि 15% की वृद्धि होती है। इसका फ्रैक्शन कैसे होता है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/10, इसका होता है 3/20, 5 या 15 और 5 × 20 100, इस तरह से, सॉरी। तो यहाँ पे कैसे बोला गया 10 का क्षेत्र जो त्रिज्या था वो 11 हो जाएगा, और ऊंचाई कैसे बोला 20 का हो जाएगा 23, तो पावर हम लोग लगाएंगे यहाँ 2, क्योंकि फार्मूले में हमारा 2 होता है रेडियस। 11 का स्क्वायर 121 बटे 10 का स्क्वायर 100 × 23/100। यहाँ से देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो 23 का 23 का 3, 23 दूना 46, 46 2 48, 4 हासिल, 23 का 23, 4 27, और नीचे हो जाएगा 2000। आप कैसे बोलिएगा, आप बोलेंगे कि पहले आयतन 2000 आता था, अब 2783 आ रहा है, तो 783 की वृद्धि हुई है कितने पे 2000 पे, उसको नीचे रखेंगे और परसेंटेज में ले जाने के लिए 100 से करते हैं गुणा, तो इस तरह से कट जाएगा। 2 से काट दीजिए 2 3 6, 2 9 18, 2 1 2, 2 5 10, और 10 से भाग कराएंगे, डिसमल यहाँ लग रहा था तो डिसमल यहाँ चला जाएगा, तो इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा 39.125। देखिए आपका, तो इस तरीके का भी प्रयोग करके आप उत्तर निकाल सकते हैं। अगला देखिएगा, अगला सवाल कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने से इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो सवाल में सिर्फ लंबाई बढ़ाने की बात की है, चौड़ाई नहीं। आपने अभी फार्मूला पढ़ा कि +-x +-y +-xy/100 ये होता हमारा
अप्लाई कर सकते हैं जब 2 में वृद्धि होता है। तो संयोग से यहाँ पे एक ही में वृद्धि हुआ है, एक की बात ही नहीं की, यानी कि चौड़ाई में वृद्धि 0 है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 10% की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ भी 10, यहाँ प्लस 0, प्लस 10 गुणे 0/100। तो ये फाइनली आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम बस इस तरह समझा रहे हैं आपको, आपको करना ऐसे ही है। जब किसी एक में वृद्धि होती है, लंबाई में हो या चौड़ाई में हो या ऊंचाई बोल दिया हो, तो जितना बोलेगा उतना ही वृद्धि हो जाएगी। सवाल में वृद्धि दिया था और वृद्धि पूछा भी था, तो जितना वृद्धि बढ़ा है एक भुजा में तो उतना ही हो जाएगा। अगला, एक संख्या दूसरी संख्या 10% अधिक है। एक संख्या है दूसरी संख्या से कह रहा 10% अधिक है, ऐसे बोला गया है। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है। तीसरी संख्या से 20% अधिक है। इसको फ्रैक्शन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं आप, चाहे हम ऐसे कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे 100 है तो 100 का 20 अधिक होने के केस में 120 हो जाएगा। चूँकि 120 हो गया तो 10 जोड़ के 130 नहीं करना, आप करना पड़ेगा 120 का 10 अधिक, मतलब हो जाएगा 110%। तो कितना हो जाएगा भैया, 11 गुणे 12 132। आप देखो पहले 100 था, अब 132 हो गया। मतलब ये कह सकते हैं कि पहली संख्या से तुलना करना है पहली संख्या का तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या कितनी थी, 100, 100 से 132 कितना बढ़ रहा है, 32। तो हम लोग बोलेंगे 32% वृद्धि हो जाएगी, 32% की वृद्धि हो जाएगी। ये आपका उत्तर है। आप चाहें तो इसी सवाल को ऐसे लगा सकते हैं, जब इधर से तुलना करके इधर वाला निकालना हो तो फार्मूला सीधे सीधे लगा सकते हैं कि 20 की वृद्धि हुई, 10 की वृद्धि, तो +20 + 10 + 20 गुणे 10/100। इस तरह से 2 0 कट जाएगा, 20 10 30 2 32। तो आप फाइनली 32% आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो चाहे आप कंसेप्ट से लगाइए, ये वाला मेथड आप लगाइए, ये वाला, और चाहे सेकंड वाला मेथड आप लगाइए, दोनों में से कोई, जैसा क्वेश्चन उसके हिसाब से। कह रहा है दो संख्याएं, 43 नंबर सवाल देखिएगा। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% कम 20% अधिक है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या एक अन्य संख्या से बात कर रहा है, कितनी अधिक है, 20% कम, ये पहला जो है, और 20% कम है, और दूसरा कितना है, और 20% अधिक है, ऐसे। तो हम लोग तीसरी को अगर 100 मान लेते हैं, 100 से 20 अधिक में 120 हो जाएगा, और 100 से 20 कम होने में कितना हो जाएगा, 80। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % कम है। अब आप बताओ, पहली संख्या आपको दिख रहा होगा 80, 80 का जो मान है 120 से कितना कम है, 40, 40 कम है, किससे कम है, 120 से। हम आपको ट्रिक बताते हैं, आपको अगर कन्फ्यूजन होता है कि किसको नीचे रखेंगे, 80 कब रहेगा, कब 120 रहेगा, कब इसको कब उसको, जब बोलता है कम कि कितना प्रतिशत कम है, तो दोनों में जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है, 80 और 120 में, 120 नीचे गुणे 100। कम कोई किससे होता है, अधिक वाले से, और अधिक कोई कम किससे होता है, कम वाले से। तो जब बोलेगा कम तो बड़े को नीचे उल्टा, और जब बोलेगा अधिक तो कम को नीचे, ऐसे। 40 3 120, 30 से काटिएगा 33.33%, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, दशमलव के 2 अंकों में तीसरा आंसर। अगला, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में, तो 10% की वृद्धि, 15% की वृद्धि और 20% की वृद्धि कर दी जाए। हम लोग लगाएंगे, इन दोनों को यूज कर लेते हैं हम लोग। पहले 10 + 15 25 + 10 गुणे 15/100, इस तरह से 0 0 कट जाएगा। 10 और 15 25, धन ये 10 15 में भाग कराइएगा 10 से 1.5, कितना हो जाएगा भाई, 26.5%। इसी चीज़ को हम इसके साथ फिर से मर्ज करेंगे, 20% को बोलेंगे 26.5 धन 20 धन 26.5 गुणे 20/100, ऐसे। तो काट दो, 20 एकने 20, 20 पच्चीस 100, 5 से काटिए, 5 पच्चीस 25, 5 या 15, तो ये कितना हो जाएगा 20 और 26 46। तो हमारा यहाँ आंसर बन रहा है 46.5। साथ में जोड़ना है 5.3, तो 5 3 8 हो जाएगा, और 6 5 11, 5 1 4 1 5, 51.8%। ये आपका उत्तर आने वाला है 51.8, बी आंसर, ऐसे। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि करने से आयतन में कितने की वृद्धि हो जाएगी। आयतन निकालना है तो आप इसी चीज़ को 3 बार अप्लाई कर लीजिए, जो फार्मूला भी आप लगाए थे, ऐसे आयतन में 3 बार और क्षेत्रफल में 2। एक तरीके ये हो जाएगा, इनका मिला के हो जाएगा 21, और 21 के साथ इन दोनों को मिला दीजिए फिर से, तो 21 + 10 + 21 गुणे 10/100, तो 0 0 कट जाएगा, 21 10 31 धन 2.1, 33.1%। ये हमारा उत्तर नंबर 4 हो जाएगा।
इसी सवाल को फिर से लगाने की हम प्रयास करते हैं। देखिए, अगर बोल रखा कि 10% की वृद्धि करता है तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/10। हम कैसे बोलेंगे, 10 का 11 हो जाएगा। आयतन निकालने के लिए पावर 3 लगा देंगे। 11 का क्यूब 1331 और 10 का क्यूब 1000। वृद्धि कितना हो रहा भाई, 331। कितने से, 1000 वाले से, और 100 से गुणा करा देंगे परसेंटेज। 2 जीरो कट जाएगा और इससे भाग लगाएंगे, दशमलव लग जाएगा, यानी कि 33.1% की वृद्धि होने वाली है आयतन में। तो इस तरह से भी आप इस सवाल को लगा सकते थे। अगला सवाल देखिए, कह रहा मदिरा कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन खपत 20% कम हो गया। तो जितना बढ़ रहा है उतना ही कम हो रहा है। तो एक बढ़ा है 20, एक कम हुआ है 20, तो एक प्लस एक माइनस, यहाँ माइनस रखेंगे। 20 गुणे 20/100, ये नंबर कट जाना है। एक 2 जीरो कट जाएगा, 20 2 गुणे 2 हो जाएगा 4% माइनस, तो आप बोलेगा 4% कमी। ऐसे आप इस चीज़ को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जितना बढ़े उतना ही घटे। तो ऐसे केस में x²/100% कमी। अभी हम एक सवाल में इसका यूज किए थे, आप देखे होंगे ऊपर। अगला सवाल देखें, किसी गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए। आप कैसे कह रहे हैं, त्रिज्या, बात समझे भाई, त्रिज्या की बात कर रहा है। त्रिज्या पहले 2 था, अब 1 कर रहा है। तो उसका क्षेत्रफल के लिए क्या लगाना है आपको, पावर 2 लगा लेना भाई। 2 लगा लेना पावर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 1। तो बताओ आप, अगर क्षेत्रफल पहले आपका 4 था, अब 1 हो गया, तो कम कितना हुआ, 3। कितने से, 4 से। 4 से 3 हो गया, 4 से 1 हो गया, 3 कम हुआ। तो 3/4 मतलब होता है 75%। 4 से काटिएगा 25 बार में, 25 गुणे 3 हो जाएगा 75। 75% क्या किया गया, कम, यानी कि जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 75% कम हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक जिले की जनसंख्या 29,600 रहे, जिनमें से इतना आपका क्या है, पुरुष हैं, और कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित हैं। अब 2,900, 2,000 नहीं, 2,96,000 जनसंख्या का अगर 50% शिक्षित हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है कि 1/2। 2 से भाग कराइए, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 8 16, 1,48,000 क्या है, कुल शिक्षित हैं, शिक्षित हैं। अच्छा, आगे सवाल बोला है कि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित है। पुरुष कितने हैं, 1,66,000 का कितना परसेंट, 70% क्या है, शिक्षित है। 1 जीरो 2 जीरो से परसेंटेज, 7 से गुणा कराएंगे, 0 0, 7 छक 42, 7 छक 42, 42 4 46, 83 4, 7 के 7 4 11। अब आप बताओ, अगर हमारे पास टोटल महिला पुरुष मिला के, मेल प्लस फीमेल मिला के हैं 1,48,000, जिसमें से पुरुष हमारे पास कितने हैं, 1,16,200, तो जो बाकी बच जाएंगे वो कौन से रहेंगे, पुरुष निकाल दीजिए आप। 0 0 8, तो 7 में से 6 निकालेंगे 1, और यहाँ पे 3, 31,800 ये क्या हो जाएंगी, फीमेल, फीमेल हो जाएंगी, महिला। और ये आपका मेल था, तो फीमेल हमारे पास हो जाएंगी 31,800। 31,800 महिलाएं क्या हैं, शिक्षित हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर हार गया। तो एक उम्मीदवार अगर 30% मत लेके हार गया तो सेकंड पोजीशन पाएगा, फर्स्ट पोजीशन वाला कितना पाएगा, 70%। तो हार जीत कितने से हुआ, यहाँ देख रहे होंगे 40% से। और सवाल में बोला गया जो दूसरा उम्मीदवार है, यानी एक उम्मीदवार है, वो 1600 मतों से हार गया, तो 40% का मान कितना हो जाएगा, 16,000। 4 से काटेंगे, 1% में 4 चौका 16, 400। और कितने मत पड़े ये बताना है, टोटल मत कितने ये बताना है। तो टोटल मत होते हैं हमारे पास 100%, तो 100% का मान 400 के आगे 2 जीरो, ऐसे 400, 400 के आगे 2 जीरो, यानी 40,000 कुल मत हैं, ये कुल मत हैं। 100% कहलाता है टोटल मत। इजी था, कितना आसान है। अगला देखें आप, 2 मित्रों के बीच एक चुनाव में एक मित्र को कुल वैध मतों का 55% मिला। अब एक मित्र अगर 55% पा गया कुल मतों का, तो दूसरा कितना पाएगा, पाएगा 45%। तो हार जीत कितने से हुआ है, आप अंतर देखिए, एक पाया 55, एक पाया 45, हार जीत 10%। जिसका मत दिया है कि जो हार जीत हुआ 453 मतों से हार जीत हुआ, या विजयी घोषित हुआ, या हार हुआ, ऐसे बोल सकता है। हमको निकालना है कुल मतों की संख्या। कुल मत हमारे पास 100% होता है, तो 4,530 ये हमारे पास टोटल मत हो जाएंगे। तो 4,530 आंसर नंबर 3rd।
अगला सवाल देखें। कह रहा है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। अब 100% मतदाता होते हैं सूची में, मतदाता सूची में 100%, जिसमें से 20% वोटिंग में भी हिस्सा नहीं लिए, तो कितना लिए? 80%। अब 80% वोटिंग में हिस्सा लिए। कह रहा जीते हुए प्रत्याशी को पड़े मतों का, तो पड़े कितने? पड़े मत हमारे पास 80। कह रहा पड़े मतों का 60% प्राप्त किया, इसी में से एक पा गया 60%। तो एक कितना पाएगा इसी में से? इसी में से पाएगा, एक पाएगा 40%। यहाँ गलती होती है, यहाँ गलती होती है। आप कहते हो कि 80% में से 60 निकल जाएगा तो यहाँ 20 बचेगा, नहीं। इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है। ये कहना चाहता है ऐसे कुछ कि 80 का 60% एक पाया तो 80 का बच्चा 40% दूसरा पाएगा। मतलब इसको हम अगर डिटेल खींच दें तो 80 का 60%, 8 छक 48, और 80 का 40%, 8 चौक 32। देखिए 48 और 32 मिला के 80 हो जाएगा ना। 48% प्लस 32% मिला के 40%, सॉरी 80%। तो ये इसका तात्पर्य था कहने का, यानी कुल मत का नहीं पूछा था। कुल मत का देता तो आप घटा लेते, यहाँ पड़े मत का बोला था। तो हार जीत कितने मत से हुआ है? 16% मत से हुआ है, जिसकी वैल्यू कितना है सवाल में? 48,000 मत हैं। तो 1% में आएगा 3। 1% में 3,000 आएगा, और हमको निकालना है सवाल में 100%। 100% का मान कितना हो जाएगा? 3,000 के आगे 2 जीरो और, तो 3 लाख। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला में कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिला, दूसरे को 36, कुल 36,000 वोट पड़ा। तो तीसरे उम्मीदवार का मत कितना है? तो एक अगर पा गया 40%, एक पा गया 36%, तो एक कितना पाएगा? ये फर्स्ट कैंडिडेट हो गया, सेकंड हो गया। 40, 30, 70, 6, 76, कितना परसेंट बच गया भाई थर्ड के लिए? 24%। 24% मत, तो 36, 24 मिला के 60, 40, 100। तो ये जो 24% है इसका मान निकालना था। कैसे निकालेंगे? 36,000 मत का 24% कितना आएगा, ये करना था आपको। परसेंटेज से 2 जीरो हट जाएगा। 24 छक्का 144 का 4 हासिल 14, 24 तियाँ 72, 72 और 14 72, 14 हो जाएगा 86। तो 8,600 और एक जीरो बढ़ा था, एक जीरो बढ़ा दीजिए 40। ये आपके मत हो जाएंगे 8,640, बी ऑप्शन। अगला सवाल देखें, ये भी बहुत इजी सवाल है। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 40% मिला और दूसरे उम्मीदवार से इतना वोटों से हार गया। अब एक उम्मीदवार अगर 40 पाएगा तो एक कितना पाएगा? 60%। तो 60% वाला जीतेगा, 40 वाला हार जाएगा। कितने प्रतिशत मत से हारा है? 20% मत से, जिसकी वैल्यू कितनी है? 298। और हमको निकालना चुनाव में कितने वोट डाले गए। तो चुनाव में डाले गए वोट 100% होते हैं। काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 9 18, और 100% का मान निकालेंगे तो एक जीरो इधर बढ़ाएंगे, एक जीरो इधर बढ़ा देंगे। 1,490 मत हमारे पास कुल डाले गए थे यहाँ पे वोट में। अगला सवाल देखें। कह रहा है एक किसी नगर में 1,000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं। सभी निवासियों का 25% साक्षर है, तो कितने परसेंट महिलाएं साक्षर है, ये सवाल है। अब इस सवाल में आप 1,000 का यूज करो चाहे ना यूज करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप यूज कर लो तब भी, नहीं करो तब भी। जैसे 1,000 पुरुष थे टोटल, 1,000 पुरुष का अगर 60% साक्षर हो गए, पुरुष हैं, 60% मेल हैं, तो फीमेल कितनी होंगी? फीमेल होंगी 40%। तो 1,000 का 60% कितना आएगा? 600 आएगा। और 1,000 का 40% कितना आएगा? 400 आएगा। ऐसे ही अब कह रहे हैं जिनमें से 20% साक्षर हैं, 20% साक्षर, इसका 20% साक्षर आएंगे, तो कितना आएगा? 6 दूनी 12, 120 लोग पढ़े लिखे हैं। सभी निवासियों में से 25% साक्षर हैं। सभी निवासी मतलब टोटल 1,000, 1,000 में से अगर 25% साक्षर है, कितना आएगा भाई? 250 साक्षर। अब आप बताओ, ये साक्षर वाली लाइन हमारी है। साक्षर हमारे पास पुरुष कितने हैं? 120। तो महिलाएं कितनी हो जाएं कि मिला के 250 हो जाए? तो आप यही कहोगे कि महिलाओं की जो हिस्सेदारी यहाँ पे आएगा वो आएगा 130। तो 130 महिला कितने में से? 130 महिला साक्षर है कितने में से? 400 में से। तो 400 को नीचे रखेंगे और 100 से गुणा लगा देंगे तो हमारा परसेंट बन जाएगा। तो इस तरह से करना था आपका। तो महिला साक्षर, महिला का तो काट दो। 0 0 काट देते हैं। 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 13 पाँचे 65, और 65/2 करिएगा, हो जाएगा 37.5%।
37 नहीं, गलत हो जाएगा। 32, 32 दूना 64, 1 65, 32.5%। ये ऑप्शन नंबर सी इस तरह से उत्तर था इसका। आगे देखिए, कह रहा है प्रिया अपनी आय का कुल आय का 20% मकान किराए पर, शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करने के बाद बचाती है। अब अगर 20% इसने मकान किराए पर खर्चा किया, 70% घरेलू पे, तो बचत कितनी होगी? अगर हम बचत की बात करेंगे तो आप बोलोगे कि ये महिला 100 में से 20 खर्चा करती तो 80 बचाएगी, और 100 में से अगर 70 खर्चा करती है तो 30 बचाएगी। इसकी बचत की रकम है 3600। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, 20 चौक 80, 20 25 100, 0 0 3 चौके 12, 12 3 36, 300। तो बचत हमारा, बचत यहाँ गलती हो गया है, बचत ना होकर यहाँ पे इनकम आपको डालना होगा कि माना उसकी आय इतनी है, और ये बचत हो जाएगा फाइनली। जो हमारा आय बनेगा यहाँ पे, आय कितना हो जाएगा? 3 गुणे 5, तो 300 गुणे 5 करेंगे 15, 1500 के आगे 1 जीरो बढ़ा देंगे तो 15,000 रुपया। तो ये 15,000 रुपया इसकी आय हो जाएगी, कुल आय 15,000 रुपये। ये सवाल था आपका। कह रहा है लक्ष्य अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घरेलू किराए पर, 10 मनोरंजन पर, 10 यातायात पर खर्च करता है। तो 40, 20 60, 10 70, 10 80। आप कह सकते हैं उस लड़के का कुल खर्चा कितना आएगा? 80%। अगर 80% खर्चा करता है तो जो उसकी इनकम थी, जो था वेतन था, उसमें बचत कितनी की हो जाएगी? 20% की। तो कह रहा है बचत कितना है? 1500। तो 20% का मान अगर हमारे पास 1500 रुपया है, हमको निकालना कि इसका मान है 100% का। तो 20 गुणे 5, 20 गुणे 5 आता है 100, तो 15 पचे 75, 7500 रुपया वो व्यक्ति खर्चा कर बचा आय कमाता है, यानी कि कमाता है 7500, जिसमें से 1500 बचाया है, बाकी 6000 रुपया वो खर्चा करता है। अगला सवाल देखें, कह रहा है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। जीते हुए प्रत्याशी को वोट नहीं डाले, ध्यान दीजिएगा, पड़े हुए मतों का। फिर से सवाल पिछले की तरह, तो अभी आज किए हम लोग इस तरह का सवाल 3 लगाया था, तो आप इसको कर लीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट हो गया। आप कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, 100 थे, 100 में से 20 निकल जाएगा तो बचेगा 80, और 80 में 80% का एक पाया है 60% और एक पाया है 40%। तो इसको अंतर कितना आएगा? अंतर आपसे अगर पूछा जाए कितनी परसेंट से हार जीत हो जाएगा, तो आप बोलोगे 80% का 20%। इनमें हार जीत कितने से हुआ है? 20% से। किसका? 80 का। तो ऐसे 8 दूनी 16, तो 16% का जो मान है हमारे पास वो 48,000 मत हैं। तो 1% में मान निकालेंगे, हमारा आएगा 3,000, और हमारा 100% मतदाता होते हैं वोटर लिस्ट में, तो ये हो जाएगा 3,000 के आगे 2 जीरो। तो इस तरह से 3 लाख उत्तर हो जाएगा। ये सवाल इसके पहले हो चुका था। ये वाला सवाल क्वेश्चन रिपीट कर दिया फिर से, ये वाला भी पिछले में करवाए थे। आगे देखिए, कह रहा चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। आप सबको पता होगा जब किसी सामान का रेट घटता है तो हम लोग ज़्यादा सामान खरीदते हैं पहले की तुलना में। तो रेट कितना घटा? 10%। तो आपको पे करना चाहिए था सिर्फ 90%, आप पूरा पे करके आ रहे हो, मतलब आप 10% अधिक दे के आ रहे हो। तो हम लोग बोलेंगे 270 के 10% की वजह से ही 1 किलोग्राम चीनी मिला है, कोई फ्री में नहीं देता है। तो उसका दाम चुकाया गया 270 में 10% आपने एक्स्ट्रा दे दिया, क्योंकि दाम घटा था तो आपको 90 देना चाहिए था, और आप पूरा दे के चले आए, इसलिए पहले की तुलना में आप 10% अधिक दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 27। तो 27 रुपया में ये आज मिलता है 1 किलोग्राम। और यहाँ पूछा क्या है? चीनी का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य कितना था? तो हम कैसे बोलेंगे? पहले चीनी का रेट 100 था, बाद में चीनी का रेट 10% अगर घट गया तो कितना हो गया? 90। तो हम रेशियो पढ़ेंगे, 10 था पहले, अब 9 हो गया। तो 9 का मान कितना है आज? 27 रुपया प्रति किलोग्राम। तो 9 में 27, तो 1 में आएगा 3, और 10 में निकालेंगे आएगा आपका 30। 30 रुपया प्रति किलोग्राम ये पहले का रेट है, आज का रेट है 27। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखिए, कह रहा 200 लीटर के एक मिश्रण में 15% पानी शेष दूध है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 87.5% दूध हो जाए? इसको कैसे करेंगे? परसेंटेज कंसेप्ट से ही कर लीजिए। देखिए, 200 लीटर का अगर बिलियन था, जिसमें 15% पानी है, वाटर है, और मिल्क आपका है बाकी 85%। कह रहा है कि शेष कितना दूध मिलाएं, या देखिए कितना दूध मिलाएं, तो दूध की मात्रा कितनी बढ़ाएं जिससे 87.5% हो जाए।
लेकिन जब आप दूध मिलाओगे, पानी मिलाने के बाद किए नहीं, तो पानी का तो मान उतना ही रहेगा। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, अगर 87.5% इस समय है दूध, तो पानी कितना रहेगा, 12.5%। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि 200 लीटर का 15% जो हुआ करता था पहले, वो आज है 12.5% का मान, ऐसे ही। तो अगर हम लोग यहाँ से 100% का मान निकाल लें, तो 200 लीटर गुणे 15 गुणे 12.5 बटे 100, इसका बटे 100 आएगा। आप इतना ही कर लीजिएगा, तब भी आपका 100% इधर बन जाएगा, 100% बन जाएगा। चलिए देखिए, इस परसेंटेज की वैल्यू हम लोग नीचे लाएंगे 100, और इससे एक्चुअल में भाग कराते हैं। 1 मिनट, यहाँ 100 से गुणा कराएंगे और इधर भाग कराएंगे 12.5 से, ऐसे। तो ये तो कट जाना है, ऐसे काट दीजिए। 5 से 10 मिनट हटा के हम लोग यहाँ एक जीरो बढ़ा लेते हैं, ऊपर जीरो बढ़ा दिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो करना, इस तरह से कर सकते हैं। अगर बोल दिया 12.5 है, तो 12.5 को आप लिख सकते हैं कुछ ऐसे, 200 लीटर 15 गुणे, इसको लिख सकते हैं ऊपर 2 नीचे 25, ऐसे भी लिख सकते हैं। 25 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। और 15 दूनी 30, 30 गुणे 8 करेंगे 240। अब आप सोचो, हमारा विलयन पहले कितने का था, 200 लीटर का, अब कितना हो गया 100% में, 100% में अब हो जा रहा है 240। तो बढ़ा कितना, कितना बढ़ाया गया, आप बता सकते हैं कि 40 बढ़ाया गया। तो 40 लीटर आपने दूध मिलाया, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये तरीका लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब हम इसी सवाल को फिर से बताते हैं, देखिएगा। इस सवाल को शॉर्टकट अगर अप्रोच की बात करते हैं कि कैसे लगाएंगे, तब देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं। परिवर्तन किस में हो रहा है, दूध में। कितना परसेंट, 2.5%। स्थिर कौन है, पानी। तो आप ऐसा कर सकते हैं, मात्रा 200 लीटर, परिवर्तन कितना हुआ 2.5, और स्थिर कौन सा है उसका नीचे रख दीजिए 12.5, ऐसे। 25 बन जाए 125, 5 से काटेंगे 5 चौके 20। तो इस तरह से आपका उत्तर जल्दी आ जाएगा, 40 लीटर, ये आंसर बन जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं और 44% कॉफ़ी पीते हैं। फिर कह रहा है यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो, यानी कि 72% लोग चाय पीते हैं और 44% लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई हमारे पास, 4 2 6 और 7 4 11, 116%। अच्छा, अगर आपके पास टोटल व्यक्तियों की संख्या हमेशा 100% होता है, तो 116 कैसे हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो 16 आपका एक्स्ट्रा हो रहा है, ये कौन से होंगे, दोनों पीने वाले। इसको ग्राफ से समझिएगा कुछ ऐसे। ये आपका टोटल 72% को दिखाता है, ये आपको दिखाता 44% को। जो एक्स्ट्रा हुआ था, ये कौन से एक्स्ट्रा है, जो बीच में ये बढ़ गया था, ऐसे। तो कह रहा है 40 कर्मचारी चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो ये 16% का जो मान हमारा आ गया, 16% का मान ये आ रहा है 40। हमको निकालना है कार्यालय में कितने कर्मचारी हैं, 100% का मान निकालेंगे। कैसे निकलेगा, 40 गुणे 100 बटे 16, 4 से भाग करेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 गुणे 10 250। तो 250 कर्मचारी टोटल इस कार्यालय में हैं, कर्मचारी हैं। अगला सवाल कह रहा किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है, 3 संबंधित 2 अनुपात है। 20% लड़के 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेते हैं। छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या है। आप इसको चाहो तो 300 और 200 भी मान सकते हो। अगर आप बताओ 20% लड़के छात्रवृत्ति, ये आपके बॉयज हो जाएंगे, एक गर्ल्स हो जाएंगी। अगर 20% लड़के छात्रवृत्ति पाते हैं तो कितने नहीं पाएंगे, 300 का 80%। यहाँ पे अगर 30% लड़कियाँ छात्रवृत्ति पाती हैं तो कितनी नहीं पाएंगी, 200 का 70%। 1 0 2 0, तो 7 दूनी 14, 140, 8 3 24, 240। कितने हो जाएंगे टोटल, तो हो जाएगा 380। 380 छात्रवृत्ति नहीं पाते। कितने में से, ओवरऑल कितने लोग थे, टोटल टोटल थे 500। तो हम लोग बोलेंगे 500 में से 380 छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। तो 100 से गुणा करा के परसेंटेज बना दीजिए। 5 से काटिए, 5 7 35, 5 6 30, 76% आपका उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। अगला सवाल हमारा है किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के
लड़कियों का अनुपात 16:9 है, 16:9 के अनुपात में है। ये हैं बॉयज़, ये हैं गर्ल्स। ऐसे कह रहा इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लड़के लड़कियों का अनुपात 5:4 है। ये टोटल हैं। पास कितने हैं? कह रहा 5:4 के अनुपात में। 80% लड़कियाँ उत्तीर्ण हुई हैं, तो कैसे करेंगे? 9 का 80%। तो पूछ रहा लड़के कितना उत्तीर्ण हुए, हम लोग मान लेंगे 16 का x%। इसकी वैल्यू बीच में इक्वल मार देंगे। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, 4 से काटेंगे, ये 20 बार में कट जाएगा, 20 चौक 80। अब हम लोग इधर रखेंगे 16 x बराबर, कैसे करेंगे? कटेगा, 2 से काट लो, 2 8 16। तो इधर हम लोग रख देंगे 8, यहाँ रखेंगे 8, और 9 5 45, 45 और 0 रखेंगे 450। x का मान कितना हो जाएगा? 450/8। 8 से भाग कराइए, 8 5 40, 5 40, फिर 8 6 48, 56। ऑप्शन में नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। 8 5 40, 8 6 48, 2 बचेगा, फिर 8 दूनी 16, 4 20, 8 5 40, 56.25% ये आपका उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं है। करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। तो एक ऑप्शन आपका ये होना चाहिए था, इस तरह से। अगला सवाल कह रहा है चीनी तथा पानी के 6 लीटर घोल में 4% चीनी शेष पानी है, 1 लीटर पानी वाष्पित कर दे रहे हैं। अच्छा, आप अगर 1% 1 लीटर पानी वाष्पित कर रहे हो तो चीनी जितना पहले था उतना ही रहेगा। कैसे रहेगा? 6 लीटर का 4% चीनी था, तो 6 चौक 24। आप कह सकते हो 0.5 लीटर आपका चीनी है। अब चीनी शेष घोल में चीनी का परसेंटेज क्या हो जाएगा? नया घोल कितना हो गया? नया घोल आपका हो गया 6 लीटर में से 1 लीटर उड़ गया, तो बचा कितना? 5 लीटर। अब चीनी कितना होगा? अब चीनी, तो चीनी की मात्रा तो वही रहने वाली है 0.24, और कितने में से? 5 लीटर में से। और परसेंटेज में ले जाने के लिए 100 से गुणा कराते हैं, तो परसेंटेज से 10 हट जाएगा, आपका बन जाएगा 24/5। 5 से भाग कराएंगे, 5 चौके 20 और 5 आठे 40, 4.8% आपका उत्तर हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे चीनी उड़ने की बात कर नहीं रहा, और वैसे चीनी उड़ेगा भी नहीं। अगर आप गर्म करोगे तो जो पानी रहेगा वाष्प के रूप में वही उड़ेगा। चीनी आपका जितना पहले था उतना ही अब भी रहेगा, जबकि टोटल विलयन की मात्रा 6 लीटर से घटकर 5 लीटर हो जाने वाली है। अब अगला और अंतिम सवाल इस वीडियो का है, कह रहा है एक वर्ष में किसी वर्ष एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 8%, महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई। आप परसेंटेज के कंसेप्ट से भी लगा सकते हैं, हम रेशियो के कंसेप्ट से भी लगा सकते हैं इस सवाल को। तो चलिए देखते हैं। तो परसेंटेज के कंसेप्ट से यहाँ से सीखेंगे। उपरांत गांव की जनसंख्या इतनी हो गई वृद्धि होने के बाद, तो ज्ञात कीजिए वृद्धि से पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी। हम लोग क्या कर सकते हैं? पुरुष x मान लेते हैं, तो महिला कितनी हो जाएंगी? 9800 माइनस x। पुरुष में कितनी वृद्धि हुई? 8%, तो हम लोग निकालेंगे 8%। महिलाओं में कितनी वृद्धि हुई? निकालेंगे 5%। और फाइनली हो कितना रहा है? तो आप बताओ, अगर जनसंख्या 10,458 हो गई है और पहले जनसंख्या हमारी 9800 थी, तो कितनी बड़ी जनसंख्या? 8 5 8 6 14, तो 658 जनसंख्या बढ़ रही है। तो 658 क्या है? ये महिला पुरुष दोनों का वृद्धि का मिला के संख्या है। यहाँ से देखिएगा 8x/100 आएगा, 5 से गुणा कराइए 0 0, 5 8 40, 5 9 45, 4 49, माइनस 5/100, ऐसे बटे 100 हमने ला दिया इस तरह से। और उधर आ जा रहा है हमारा 658, ये दोनों के नीचे 100 है, उसको भेज देते राइट साइड, ये 5x हो जाएगा। तो जब भेजिएगा तो इधर हो जाएगा 8x में से 5x निकालने पे बचेगा 3x, धन 49,000, और उधर हो जाएगा 65,800। इनको भेज दीजिए, घटा दीजिएगा, 3x कट हो जाएगा, घटाएंगे तो हमारा बचेगा 0 0 8, 15 में से 9 निकालेंगे, 9 6 15, और 5 में से 4 निकालेंगे 1, 3 से भाग करा दीजिए, 3 5 15 और 3 6 18,
5600। तो टोटल हो जाएंगे पुरुषों की संख्या 5600। इसी सवाल को आप एरिगेशन मेथड से भी लगा सकते हैं, जिसका मेथड आपको क्लास में बताया गया था। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर पसंद किए होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।